Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss the next chapter of computer applications in business, that is control panel and Windows accessories. So let us begin with the topic. This video covers the topics, views and uses of control panel. So let us begin with the topic introduction. Windows provides us facility to customize the various settings related to various devices attached to the computer such as mouse, keyboard, printer, etc. through control panel. We can also add or remove hardwares or softwares through control panel. Control panel also contains specialized tools to change the visual settings and the system settings. It provides the tools to configure your computer, to change appearance, date and time, etc. So with the help of control panel, हम different settings को customize कर पाएंगे. Like different devices होंगी जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे, like माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, etc. तो इन सभी की सेटिंग्स हम चेंज कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाएंगे ओनली थ्रू कंट्रोल पैनल. सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल हम डिफरेंट हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स को ऐड भी कर पाएंगे इस पैनल में और रिमूव भी कर पाएंगे. सो लाइक अगर हमने अपने सिस्टम की सेटिंग्स में चेंज करना है एंड विजुअल सेटिंग्स में चेंज करना है, हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम की अपीयरेंस चेंज करनी है, डेट एंड टाइम चेंज करना है. इट मीन्स अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल ये पॉसिबल होगा. विंडोज़ प्रोवाइड्स वेरियस यूटिलिटीज़ ग्रुप्ड अंडर द ऑप्शन एसेसरीज़ एंड हमें इस ऑप्शन में कुछ डिफरेंट यूटिलिटीज़ भी मिलेंगी under the option accessories, and we can access accessories option through start menu. and start menu की हेल्प से हम accessories के ऑप्शन को असेस कर पाएंगे जिसमें हमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूटिलिटीज़ मिलेंगी. लाइक कम्युनिकेशन टूल्स होंगे जिसमें एंटरटेनमेंट टूल्स होंगे, एड्रेस बुक होगी, कैलकुलेटर होगा एंड नोटपैड होगा. तो कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर पाएंगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम की अपीयरेंस चेंज कर पाएंगे. इन केस अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल. तो कंट्रोल पैनल क्या है? एक ऐसा सिस्टम फोल्डर है जिसमें हमें कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी डिस्प्ले होंगे सो दैट कि हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स की सेटिंग्स में ईजिली चेंजेस कर पाएँ. So next comes the meaning of control panel. Control panel is a system software that has tools to control the settings of hardware as well as software. So control panel क्या है? एक system folder है जिसमें specialized tools display होंगे so that कि हम अपने computer hardwares as well as softwares की settings को easily control कर पाएँ. So it contains specialized tools to change the visual settings and the system settings of the computer. So इन tools की हेल्प से एक जो यूज़र होगा वो अपने कंप्यूटर की विजुअल सेटिंग्स भी चेंज कर पाएगा एंड सिस्टम की सेटिंग्स भी चेंज कर पाएगा. नेक्स्ट, इन केस अगर यूज़र ने डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड करना है, रिमूव करना है विच आर अटैच्ड विद अ कंप्यूटर लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एट्सेट्रा, तो वो उन्हें ऐड भी कर पाएगा इस पैनल में एंड रिमूव भी कर पाएगा इन सभी डिवाइसेस को जो कि अटैच्ड होंगे कंप्यूटर से. एंड कंट्रोल पैनल इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ट्रबल शूटिंग एक लॉजिकल प्रोसेस होगा जो कि यूज़ करेंगे नेटवर्क इंजीनियर्स सो दैट कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएँ एंड नेटवर्क ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर पाएँ. So it is a logical process that network engineers use to resolve the network problems and improve the network operations. So control panel की हेल्प से हम एक कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को ईजिली चेंज कर पाएंगे, कस्टमाइज़ कर पाएंगे, अपने कंप्यूटर सिस्टम की अपीयरेंस को चेंज कर पाएंगे, डेट एंड टाइम को चेंज कर पाएंगे. सो
इसमें हमें कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी मिलेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स स्टेप्स टू ओपन कंट्रोल पैनल। इन केस अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो हमें इन मेथड्स को फॉलो करना होगा और 2 मेथड्स होंगे कंट्रोल पैनल को ओपन करने के। फर्स्ट मेथड इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना होगा विंडोज़ बटन पे। नेक्स्ट आपको कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो ये होगा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होगा आपको डबल क्लिक करना होगा ऑन माय कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे आपको माय कंप्यूटर आइकन शो होगा तो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे। सो ये 2 मेथड्स होंगे जिनकी हेल्प से आप कंट्रोल पैनल को ओपन कर पाएंगे बाय चूजिंग एनी वन मेथड। नेक्स्ट कम्स व्यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल के 2 व्यूज़ होंगे। इसका लुक कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिक व्यू। In classic view, the icons of control panel are not arranged in any particular order. Each option is displayed separately. It presents the control panel in classic Windows style. It is the old view of control panel. इस व्यू में सभी ऑप्शंस सेपरेटली डिस्प्ले होंगे। सो ये विंडो होगी कंट्रोल पैनल की एंड ये क्लासिक व्यू होगा कंट्रोल पैनल का, जहाँ पे जो आइकन्स हैं वो अरेंज्ड नहीं होंगे इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। नेक्स्ट कम्स कैटेगरी व्यू। इन कैटेगरी व्यू द आइकन्स ऑफ कंट्रोल पैनल आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स अंडर वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज. It is advanced view of control panel that helps the user to easily locate and access the required option. कैटेगरी व्यू मॉडर्न व्यू है। कैटेगरी व्यू में जो आइकन्स होंगे कंट्रोल पैनल के वो अरेंज्ड होंगे ग्रुप्स में अंडर वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। इट मीन्स जो एक कैटेगरी के आइकन्स हैं वो एक पर्टिकुलर हेड में होंगे एंड जो दूसरी कैटेगरी के आइकन्स हैं वो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में होंगे। सो ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली आइकन्स को अरेंज किया गया इस व्यू में अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज सो दैट कि जो एक यूज़र है वो इजीली असेस कर पाए डिफरेंट आइकन्स को। सो जो कैटेगरी व्यू होगा इट इज़ लाइक दिस। सो इन दिस कैटेगरी व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल जो आइकन्स हैं उन्हें अरेंज किया गया ग्रुप्स में अंडर वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट कम्स यूजेस ऑफ कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल के यूजेस क्या क्या होंगे? इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट इज़ टू सेट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सच एज वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, थीम एट्सेट्रा। इन केस अगर आपने वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर और थीम की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो आप किसकी हेल्प से कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट टू ऐड रिमूव हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड विद द कंप्यूटर। इन केस अगर आपने हार्डवेयर डिवाइसेस को अटैच करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द कंट्रोल पैनल जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, तो ईज़िली आप उन्हें ऐड भी कर पाएंगे, रिमूव भी कर पाएंगे फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज़ टू ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम द कंप्यूटर। इन केस इफ़ यू वांट टू ऐड और रिमूव एनी सॉफ्टवेयर तो आप वो भी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट टू सेट रीजनल सेटिंग्स सच एज टाइम जोन। अभी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि अगर आपने डेट एंड टाइम सेट करना है तो वो भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। सो आप रीजनल सेटिंग्स को इजीली चेंज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट टू मैनेज डिफरेंट यूज़र सेटिंग्स। अगर आपने यूज़र सेटिंग्स चेंज करनी है, इट मीन्स अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना है तो वो भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट टू सेट मल्टीमीडिया प्रॉपर्टीज़। मल्टीमीडिया प्रॉपर्टीज़ को आप इजीली सेट कर पाएंगे और मल्टीटास्क आप एक ही टाइम पे परफॉर्म कर पाएंगे इजीली। सो ये भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट टू ट्रबल शूट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ट्रबल शूट क्या है? एक लॉजिकल प्रोसेस है जो नेटवर्क इंजीनियर्स यूज़ करेंगे सो दैट कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर पाएँ
सॉल्व कर पाएँ एंड नेटवर्क ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर पाएँ। तो कंट्रोल पैनल का हम फ्रीक्वेंटली यूज़ तब करेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। So these all are the uses of control panel. Next topic comes system and security. So in order to ensure your computer is taking full advantage of Windows 7 security features, use the Windows Security Center to check your system's settings. सो टू इंश्योर कि हमारा कंप्यूटर विंडोज़ 7 के सिक्योरिटी फ़ीचर्स का फुल एडवांटेज ले, इसलिए हमें विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर में सिस्टम की सेटिंग्स को चेक करना होगा। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लाइक हमें सबसे पहले विंडोज़ बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमने सिलेक्ट करना है कंट्रोल पैनल बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो एक विंडो ओपन होगी विच इज़ कॉल्ड सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेंटर। तो हमें उस ऑप्शन से क्लिक करना है रिव्यू योर कंप्यूटर्स स्टेटस। तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को इजीली चेक कर पाएंगे कि वेदर आर कंप्यूटर इज़ टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ विंडोज़ 7 सिक्योरिटी फीचर्स और नॉट। सो हमें विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर को चेक करना होगा, उसे ओपन करना होगा सो दैट कि हम अपनी सिक्योरिटी की सेटिंग्स को ईज़िली चेक कर पाएँ। सो एक विंडो ओपन होगी आपके सामने विच इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी विंडो। सो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी सेक्शन लाइक नेटवर्क फायरवॉल, विंडोज़ अपडेट, वायरस प्रोटेक्शन, spyware and unwanted software protection, internet security settings, user account control and network access protection. So ये different options हैं। So इनको हम turn on और off कर पाएंगे easily with the help of control panel. Next is Windows update. So time to time आप अपनी Windows को update करेंगे सो दैट कि आप न्यू फीचर्स को ईज़िली यूज़ कर पाएँ अपने कंप्यूटर सिस्टम में। सो टू मेक श्योर योर कंप्यूटर ऑलवेज हैज़ द मोस्ट अप टू डेट क्रिटिकल अपडेट्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट विच enables the automatic updates features following the steps. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा बाय क्लिकिंग ऑन द विंडोज़ बटन। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपने सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको नज़र आएगा विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन एंड इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी विंडोज़ को इजीली अपडेट कर पाएंगे एंड अपडेट्स को चेक कर पाएंगे एंड इंस्टॉल कर पाएंगे न्यू अपडेट्स को। सो ये भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स फॉर द विंडोज़ अपडेट। इन केस अगर आपने अपनी विंडोज़ को अपडेट करना है तो इस ऑप्शन को व्यू करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा कंट्रोल पैनल पे। नेक्स्ट आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अंडर विंडोज़ अपडेट क्लिक टर्न ऑटोमेटिक अपडेटिंग ऑन और ऑफ। उसके बाद आपने विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करना है टर्न ऑटोमेटिक अपडेटिंग ऑन और ऑफ को। इस ऑप्शन की हेल्प से आप ऑटोमेटिक अपडेटिंग को या तो ऑन कर पाएंगे या ऑफ़ कर पाएंगे इफ़ यू वांट कि आपके जो अपडेट्स आएँ वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं, तो ये भी पॉसिबल होगा। नेक्स्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली पे। इन केस इफ़ यू वांट कि आपके अपडेट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप क्लिक ओके करेंगे एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विंडोज़ 7 विल चेक फॉर द अपडेट्स एंड इंस्टॉल द अपडेट्स दैट आर अवेलेबल। अगर आप कनेक्टेड होंगे टू अ नेटवर्क कनेक्शन एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली के ऑप्शन पे, तो जो आपका विंडोज़ 7 है वो चेक करेगा उन अपडेट्स को
एंड क्विकली इंस्टॉल कर लेगा अपडेट्स को जो भी अवेलेबल होंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में। सो अगर आपका कंप्यूटर अप टू डेट होगा तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा विच इज़ दिस दैट देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आर अवेलेबल। बट इफ़ यू हैव अपडेट्स रेडी टू इंस्टॉल, बट इन केस अगर आपके कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कि अवेलेबल होंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको एक मैसेज मिलेगा। देन आपको उस मैसेज पे क्लिक करना होगा सो दैट कि आप उन अपडेट्स को ईज़िली इंस्टॉल कर पाएँ टू योर कंप्यूटर सिस्टम। सो यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल अपडेट्स बटन टू इंस्टॉल द अपडेट्स। तो ये मैसेज मिलेगा आपको अगर इन केस अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट्स होंगे विच आर रेडी टू इंस्टॉल। ऑप्शन ये होगा आपके सामने, फिर आपको मैसेज क्या आएगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट्स फॉर योर कंप्यूटर। सो आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने अपडेट्स को इंस्टॉल करना है इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट कम्स बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप एंड रीस्टोर भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। So this option is used for backup and restore the files of our computer. Backing up means saving a copy of our files in case something happens to our computer. The backup options are lying under the system and security option of control panel. So backing up का meaning क्या है कि अपने फाइल्स की एक कॉपी को सेव करना सो दैट कि अगर इन केस वायरस आ गया कंप्यूटर में या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इन आवर कंप्यूटर सिस्टम तो हम अपनी फ़ाइल को ईज़िली रिकवर कर पाएँ। सो इस ऑप्शन की हेल्प से हम इजीली अपनी फ़ाइल्स को बैकअप कर पाएंगे एंड उन्हें रीस्टोर भी कर पाएंगे जहां हमने बैकअप किया होगा इस फाइल का, एंड रीस्टोर कर पाएंगे उसी फाइल को टू आवर ओरिजिनल लोकेशन। सो ये भी पॉसिबल होगा ओनली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा, देन सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा बैकअप एंड रीस्टोर का। सो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इफ़ वी आर रेडी टू क्रिएट अ बैकअप, क्लिक ऑन सेटअप बैकअप। इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी बैकअप तो आप क्लिक करेंगे ऑन सेटअप बैकअप। नेक्स्ट it will walk through the process. This is also where would you come to restore your files from a previous backup. So जैसे ही आप क्लिक करेंगे on the setup backup तो बैकअप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड इसी ऑप्शन की हेल्प से आप रीस्टोर भी कर पाएंगे अपनी फाइल्स फ्रॉम अ प्रीवियस बैकअप। सो इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी फ़ाइल का बैकअप बना पाएंगे एंड उसे इजीली रीस्टोर भी कर पाएंगे उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे। सो ये विंडो ओपन होगी आपके सामने और यहाँ से आप चूज़ करेंगे सेटअप बैकअप। तो बैकअप जैसे ही आप क्रिएट करेंगे उस फाइल का बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड वो फाइल आप इजीली फिर रीस्टोर भी कर पाएंगे अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कशन की रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल पैनल, व्यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल एंड यूजेस ऑफ कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट हमने कुछ डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए लाइक सिस्टम एंड सिक्योरिटी, विंडोज़ अपडेट एंड बैकअप एंड रीस्टोर। सो थैंक यू सो मच।